क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही सुख सुविधाओं में क्यों पैदा होते हैं, जबकि कुछ लोग जन्म लेते ही संघर्षों से घिर जाते हैं? कोई व्यक्ति जन्म से स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान होता है, तो कोई जन्म से ही बीमारी, गरीबी और दुखों का सामना करता है। क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? सनातन धर्म, गीता, उपनिषद और अनेक ऋषि मुनियों ने एक ही बात कही है कि इंसान का अगला जन्म उसके पाप और पुण्य तय करते हैं। यानी आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले भविष्य और अगले जन्म की नींव बन रहे हैं। इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर खुशी के पीछे कोई पुण्य छिपा होता है और हर दुख के पीछे कोई न कोई पाप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाप और पुण्य क्या है? क्या सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना और दान देना ही पुण्य है? और क्या सिर्फ चोरी या हत्या करना ही पाप है? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कई बार इंसान अनजाने में ऐसे कर्म कर देता है जो उसके भविष्य को अंधकार में धकेल देते हैं। वहीं कुछ छोटे छोटे अच्छे कर्म ऐसे होते हैं जो इंसान की किस्मत बदल देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाप और पुण्य कैसे अगले जन्म को तय करते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, कौन से कर्म इंसान को ऊंचे लोकों तक पहुंचाते हैं और कौन से कर्म उसे दुखों से भरे जन्म में धकेल देते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप अपने हर कर्म को करने से पहले 100 बार सोचें। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन आत्मा को अगला शरीर कैसे मिलता है? इसका उत्तर है कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। यदि इंसान पुण्य करता है तो उसे सुख, शांति और बेहतर जन्म मिलता है। लेकिन यदि वह पाप करता है तो उसे दुख, कष्ट और कठिन जीवन का सामना करना पड़ता है। सोचिए, अगर दो किसान अलग अलग बीज बोएंगे तो क्या दोनों को एक जैसा फल मिलेगा? नहीं। जो किसान अच्छा बीज बोएगा उसे अच्छी फसल मिलेगी और जो खराब बीज बोएगा उसे खराब परिणाम मिलेगा। यही नियम कर्मों पर भी लागू होता है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का हिसाब इस ब्रह्मांड में दर्ज होता रहता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने गलत काम किया और कोई देख नहीं पाया तो वे बच गए। लेकिन सत्य यह है कि इस संसार में कुछ भी छिपा नहीं रहता। प्रकृति हर कर्म का लेखा जोखा रखती है। जब इंसान किसी को दुख देता है, किसी का दिल तोड़ता है, धोखा देता है, लालच करता है, दूसरों का हक छीनता है या अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता अपनाता है, तब वह पाप का बीज बोता है। यह बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन समय आने पर इसका परिणाम जरूर सामने आता है। कई बार इंसान सोचता है कि बुरे लोग सुखी क्यों हैं और अच्छे लोग दुखी क्यों हैं। इसका कारण यह है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और कुछ का अगले जन्म में। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, तो इस जन्म में उसे सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, भले ही अभी वह गलत रास्ते पर चल रहा हो। लेकिन जब उसके पुराने पुण्य खत्म हो जाएंगे तब उसके पापों का परिणाम सामने आएगा। इसी तरह कई अच्छे लोग इस जन्म में संघर्ष करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वे पिछले जन्म के कुछ कर्मों का फल भुगत रहे होते हैं। लेकिन उनके वर्तमान अच्छे कर्म उनका भविष्य उज्जवल बना रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन से कर्म पुण्य कहलाते हैं? सिर्फ पूजा पाठ करना ही पुण्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन लोगों को दुख देता है, झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है, तो उसकी पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सच्चा पुण्य वह है जिससे किसी का भला हो, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी इंसान की मदद करना, माता पिता की सेवा करना, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना, किसी का दिल न दुखाना, जरूरतमंद की सहायता करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना, अपने कर्मों में ईमानदार रहना, ये सब पुण्य के कार्य हैं। कई बार छोटे छोटे अच्छे कर्म भी इंसान की किस्मत बदल देते हैं। एक मीठा शब्द, किसी की मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ, किसी रोते हुए इंसान को दिलासा देना, ये सब ऐसे पुण्य हैं जो आत्मा को ऊपर उठाते हैं। वहीं पाप सिर्फ बड़े अपराध नहीं हैं। किसी का अपमान करना, किसी की भावनाओं से खेलना, झूठ बोलना, लालच करना, अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाना, जरूरत पड़ने पर किसी की मदद न करना, किसी को मानसिक पीड़ा देना, ये सब भी पाप हैं।
कई लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन अंदर से स्वार्थ और घमंड से भरे होते हैं। धर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं बल्कि अंदर की पवित्रता है। यदि मन साफ नहीं तो पूजा पाठ भी अधूरा है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है लेकिन उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। कहते हैं कि जब इंसान मरता है तब उसके धन दौलत रिश्तेदार और शरीर सब यहीं रह जाते हैं, केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे कर्म उसे दुखों और अंधकार की ओर खींचते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अंत समय में वही कर्म उसके काम आएंगे। कई लोग सोचते हैं कि वे पाप करके बाद में पूजा पाठ कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्मों का नियम इतना आसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जहर पी ले और बाद में अमृत पीने की कोशिश करे तो क्या जहर का असर तुरंत खत्म हो जाएगा? नहीं, उसी तरह पाप का फल भी भुगतना पड़ता है। हाँ, सच्चा पश्चाताप, अच्छे कर्म और आत्मा की शुद्धि इंसान के भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से बदलाव लाना पड़ता है। अब सोचिए, अगर अगले जन्म का आधार हमारे आज के कर्म हैं, तो क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमारी आत्मा को ऊंचा उठाएं या ऐसे कर्म जो हमें अंधकार में धकेल दें? यह संसार एक परीक्षा की तरह है। यहाँ हर इंसान को चुनाव करने की स्वतंत्रता मिली है। वह चाहे तो प्रेम, दया और सच्चाई का रास्ता चुन सकता है या फिर लालच, घमंड और स्वार्थ का, लेकिन हर रास्ते का परिणाम अलग होता है। कई बार इंसान सोचता है कि थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा छल या थोड़ा सा गलत काम करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, छोटी छोटी बूंदों से ही समुद्र बनता है। उसी तरह छोटे छोटे कर्म मिलकर इंसान का भाग्य बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा पाप करता रहे तो धीरे धीरे उसका मन अंधकार से भरने लगता है, फिर उसे गलत काम भी सही लगने लगते हैं। वहीं जो व्यक्ति रोज छोटे छोटे अच्छे कर्म करता है उसका मन शांत और पवित्र होने लगता है। यही पवित्रता आत्मा को ऊंचे स्तर तक ले जाती है। एक कहानी है, एक राजा बहुत अमीर और शक्तिशाली था। उसे अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता, जरूरतमंदों की मदद नहीं करता और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वही राजा एक गरीब परिवार में जन्मा। उसे जीवन भर दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, ईमानदारी से जीवन जीता था और संतोष में रहता था। अगले जन्म में उसे सुखी और सम्मानित जीवन मिला। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कर्मों का सिद्धांत समझाने का माध्यम है। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर कर्म लौट कर आता है। आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। सनातन धर्म हजारों साल पहले से कहता आया है कि आत्मा और कर्म की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसलिए इंसान को अपने जीवन को केवल धन कमाने और भोग विलास में नहीं गंवाना चाहिए। असली सफलता वह है जो आत्मा को शांति दे। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन उसका मन अशांत है, वह डर और तनाव में जी रहा है, तो वह वास्तव में सुखी नहीं है। वहीं एक साधारण इंसान जिसके पास कम साधन है लेकिन मन में संतोष और प्रेम है, वह अधिक सुखी हो सकता है। पुण्य सिर्फ अगले जन्म को नहीं, वर्तमान जीवन को भी सुंदर बनाते हैं। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा होती है। उसका चेहरा चमकने लगता है, मन हल्का महसूस होता है और जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। इसके विपरीत पाप मन को भारी बना देते हैं। अंदर ही अंदर डर, बेचैनी और असंतोष बढ़ने लगता है। कई लोग बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसका कारण उनके कर्मों का बोझ भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इंसान अपना भाग्य बदल सकता है? उत्तर है हाँ। यदि इंसान अपने कर्म बदल दे तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से परिवर्तन कर ले और धर्म के मार्ग पर चलने लगे तो उसका जीवन बदल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुराने कर्मों का फल पूरी तरह मिट जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म भविष्य को बेहतर जरूर बना सकते हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब इंसान जाग जाए तभी सवेरा है।
अगर आज से भी हम अपने विचार, व्यवहार और कर्म सुधार लें तो आने वाला भविष्य बदल सकता है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कई संत कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य है किसी को बिना स्वार्थ के प्रेम देना और किसी का दिल न दुखाना, क्योंकि जब इंसान दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तब उसकी आत्मा भी शुद्ध होने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि वे बड़े बड़े दान देकर पुण्य कमा लेंगे, लेकिन यदि उनके मन में अहंकार है तो वह पुण्य अधूरा रह जाता है। सच्चा पुण्य वह है जिसमें दिखावा न हो, जहां सिर्फ करुणा और सच्चाई हो। इसी तरह सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी निर्दोष को दुख देना, किसी की भावनाओं से खेलना और अहंकार में दूसरों को छोटा समझना, क्योंकि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। वहीं भगवान राम ने हमेशा धर्म और मर्यादा का पालन किया, इसलिए आज भी पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। इंसान अपने कर्मों से ही महान बनता है, जन्म से नहीं। अगर कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका भविष्य अंधकारमय है। अच्छे कर्म उसका भाग्य बदल सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ है तो यह जरूरी नहीं कि उसका भविष्य हमेशा सुखी रहेगा। यदि उसके कर्म गलत हैं तो भविष्य बदल सकता है। यही कर्म का नियम है, निष्पक्ष और अटल। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिन पर मृत्यु के समय गर्व कर सकें? क्योंकि अंत समय में इंसान को अपने किए हुए कर्म याद आते हैं। तब धन, शोहरत और ताकत किसी काम नहीं आते। काम आते हैं तो केवल अच्छे कर्म। कई लोगों ने मृत्यु के करीब जाकर यह महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ प्रेम, दया और सच्चाई में है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इंसान समय रहते जाग जाए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछे, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया? यही सवाल धीरे धीरे इंसान को बदल सकते हैं। याद रखिए, पाप और पुण्य कोई डराने वाली बातें नहीं हैं, ये जीवन के नियम हैं। जैसे आग में हाथ डालने पर हाथ जलता है, वैसे ही गलत कर्म दुख देते हैं।